गरीब घर की लड़की के साथ लालची जमींदार ने क्या किया, जानिए। ये कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुनें। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। सेरेंगपुर नामक गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर बैल और एक ऊंट थी। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने कमजोर बैल पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। बेटी ने उत्साह से जवाब दिया, आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहां कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्द से घर लौटाना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। माधव ने सहमति में कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। लकड़हारा कमजोर बैल को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक जमींदार की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। वह खुश होकर सोचने लगा, अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वो रंजीत लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? माधव ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? जमींदार रंजीत ने चालाकी से कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? माधव ने सोचकर जवाब दिया, 2 चांदी के सिक्के में बेचूंगा। यह सुनकर रंजीतदार बोला, 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? माधव ने खुशी से कहा, बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? रंजीत जमींदार ने कुटिल मुस्कान से कहा, तब ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने कमजोर बैल को लेकर जल्दी से मेरे पीछे चलो। माधव ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्के लेने के बाद लकड़हारा माधव अपने बैल को लेकर जमींदार के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यह सोचते हुए जमींदार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद जमींदार लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। जमींदार ने आदेश दिया, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। माधव ने सम्मान से कहा, अब जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारे ने जैसे ही बैल से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब जमींदार ने रोका, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? माधव ने हैरानी से कहा, हुजूर, मैं तो बैल से लकड़ी उतार रहा था ताकि बैल को ले जा सकूं। जमींदार ने गुस्से में कहा, अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? माधव ने व्याख्या की, कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची है। जमींदार ने चालाकी से कहा, सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना बैल भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? जमींदार की बात सुनकर माधव के होश उड़ गए। माधव ने दुखी होकर कहा, हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? जमींदार ने कठोरता से कहा, शर्त के मुताबिक अब ये बैल मेरा है, तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। लकड़हारे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया,
लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। जमींदार ने लोगों से कहा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुंह कर रहा है और सीना चोरी कर रहा है। क्या ये रहम करने योग्य है? लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जमींदार ने फिर पूछा, फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? किसी ने सलाह दी, भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। दूसरों ने सहमति दी, हाँ यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर जमींदार व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस जमींदार का घनिष्ठ मित्र था, और उसने मुखिया को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर मुखिया जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। मुखिया ने फैसला सुनाया, माधव को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब बैल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बेचारा माधव अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बेटी ने चिंतित होकर पूछा, बापू ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? माधव ने उदास स्वर में कहा, क्या बताओ बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा कमजोर बैल भी हाथ से निकल गया। माधव ने सारी आपबीती शीला को सुनाई। सारी बातें सुनकर शीला ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बस सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण माधव चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर दृढ़ता से कहा, बापू तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूं। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। माधव ने अनुमति दी। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। शीला ने अपनी ऊंट पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। चलते चलते वह सोच रही थी, यदि वह बेईमान जमींदार मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वह बाजार पहुंच जाती है। शीला ने आवाज लगाई, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह जमींदार किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही शीला की ओर देखा और खुश होकर सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल कमजोर बैल मिला था, आज लकड़ियों के साथ ये ऊंट मिल जाएगी। इतना सोचकर जमींदार व्यक्ति शीला के पास पहुंचा। जमींदार ने पूछा, अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? शीला ने जवाब दिया, चांदी के 3 सिक्के हुजूर। जमींदार ने मोल भाव किया। महंगा सौदा है क्या? दाम कुछ कम नहीं करोगी? शीला ने दृढ़ता से कहा, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर, लकड़ियां बिल्कुल सूखी है। मंजूर हो तो बोलिए। इतना सुनकर जमींदार सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी इसकी सारी अकलमंदी गायब हो जाएगी। जमींदार सोच ही रहा था कि शीला बोल पड़ी, क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। जमींदार ने सहमति दी। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जमींदार की बात सुनकर चतुर शीला चौंक उठी और सोचने लगी, तो ये वही बेईमान जमींदार है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। शीला सोच ही रही थी कि तभी जमींदार ने जल्दबाजी में कहा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। शीला ने चतुराई से कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। शीला की बात सुनकर जमींदार मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपनी ऊंट को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। शीला अपनी ऊंट को जमींदार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। चलते चलते वो सोच रही थी, बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी
तो खून के आंसू रोएगा। शीला सोचते हुए जमींदार के घर पहुंच गई। शीला ने पूछा, हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? जमींदार ने व्यंग से कहा, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊंगा। शीला ने कहा, माफी चाहती हूं हुजूर, अभी ऊंट बांध देती हूं। और शीला ने चुपचाप ऊंट को खंबे से बांध दिया। फिर जमींदार से बोली, आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, लाइए अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जमींदार ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। शीला ने विरोध करते हुए कहा, ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरी ऊंट भी आपको मिल गई। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है। आता अब सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। शीला की बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। जमींदार ने गुस्से में कहा, क्या बक रही है लड़की, तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। शीला ने दृढ़ता से कहा, बक नहीं रही जमींदार जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूं। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। ऐसे नहीं जमींदार जी, अब तो मैं यहां से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी। शीला ने चिल्लाकर कहा, अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान जमींदार से न्याय दिलवाओ। जमींदार ने घबराकर कहा, हे भगवान, यहां तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। शीला ने कहा, अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूं जमींदार जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। जमींदार ने प्रस्ताव दिया, अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक बैल, तुम्हारी ऊंट, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। शीला भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कहा, नहीं जमींदार जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए। जमींदार सोचने लगा, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। शीला और जमींदार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए, और शीला ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में लोगों से बोली, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने बाजरा के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस बाजरा के जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। जमींदार का किस्सा जारी था। जमींदार ने जारी रखा, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरियां बाजरा के जंगल में घुस गईं और सारी बकरियां गायब हो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर बाजरा का आटा पिसवाकर मैंने बाकी बाजरा अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिए। जितनी की बकरियां थीं, बाजरा की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए बाजरा का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पति ने कहा, अजी अभी बनाकर लाती हूं, लीजिए पेट भरकर बाजरा की रोटी और सरसों का साग खाइए। जमींदार ने जारी रखा, वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कोहरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने खड़ी हो गईं। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे बाजरा के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं मेरा किस्सा कैसा रहा। मुखिया तुरंत बोल उठा,
मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है जमींदार। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे। लोगों ने कहा, हां, जमींदार की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जमींदार खुश होकर सोचने लगा, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। जमींदार इतना सोच ही रहा था कि शीला ने प्रशंसा करते हुए कहा, वाह वाह जमींदार जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर जमींदार लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। जमींदार ने कहा, अच्छा तो फिर मैं जीता। लाओ मेरे 100 सोने के सिक्के, मुझे दो और यहां से अपना मुंह काला करो। शीला ने कहा, ऐसे नहीं जमींदार जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। जमींदार ने कहा, ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। शीला ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वाह, इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव की ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी जमींदार ने उसे लूट कर मार डाला। शीला की कहानी सुन मुखिया समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। शीला ने जारी रखा, हां हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूं मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, हाँ, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया जमींदार, और मुझे कल उस किसी हत्यारे शर्त के बारे में मुताबिक मालूम तुमने चल ही गया। गरीब लकड़हारे से उसका लोगों ने बैल पूछा, प्राप्त किया था। क्या कौन है? आज तुम्हें भी वो अपने खूनी हाथ को दरिंदा इस व लड़की को बेईमान। देना होगा। शीला ने दूसरों कहा, बिल्कुल और कोई देना नहीं होगा, हुजूर, वरना हम यही तुम्हें जमींदार जबरदस्ती व्यक्ति मुखिया है जी के जो पास ले सबके चलेंगे। सामने खड़ा है, मुखिया जी जिसने का नाम अपने सुनते बाजरा ही के जंगल में ही जमींदार का मेरे चेहरा भाई की हत्या प्रसन्नता की से थी। खिल उठा। तभी जमींदार ने मुखिया कहा, जी और अन्य लोग ठीक है, चिल्ला उठे, मैं अपनी नहीं, इच्छा से हम मुखिया तुम्हारी जी के बात को पास किसी चलने तरह को सच तैयार नहीं हूं। मान सकते लड़की। मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, वो हुजूर, दूध का दूध, इस लड़की पानी की का कहानी पानी कर बिल्कुल देंगे। झूठी ही मालूम पड़ती है। सभी लोग शीला और जमींदार के साथ उसी समय मुखिया जी के पास पहुंचे, जो का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वो भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और ये बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। मुखिया इतना सोच ही रहा था कि लोग बोले, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। थोड़ी देर सोचकर मुखिया बोला, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये जमींदार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी जमींदार दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। शीला दृढ़ता से बोली, नहीं मुखिया साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। मुखिया ने शीला को बहुत समझाया। बहुत देर सोचकर शीला ने कहा, तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूं। जमींदार शीला की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता, ये कीमत बहुत ज्यादा है। शीला ने तुरंत कहा, हुजूर, यदि ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा मुखिया जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन जमींदार से कहना पड़ा, जमींदार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काटकर दो या फिर सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर जमींदार के पैरों तले धरती खिसक गई।
लेकिन मरता क्या ना करता, उसे शीला द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। जमींदार गुस्से में कहा, ले चतुर लड़की, ये सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। शीला ने चुनौती देते हुए कहा, जमींदार जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूं। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। शीला की बात सुनकर जमींदार के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाए। कुछ पल सोचकर जमींदार बोल पड़ा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। शीला भी जमींदार की बात सुनकर तुरंत सहमत होकर बोली, ठीक है जमींदार जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? जमींदार ने कहा, मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। जमींदार जी उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर मुखिया जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। मुखिया का इशारा समझ जमींदार मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जमींदार ने किस्सा सुनाया, एक बार मुझे अपने घर में बाजरा के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा कभी सच सच नहीं हो सकता। मुखिया ने कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो जमींदार जी से ही पूछ लीजिए। शीला की बात सुनकर बेचारे जमींदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूं तो मुझे इस चतुर लड़की को सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूं तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे भाई का हर जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 100 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। जमींदार अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि शीला ने पूछा, क्या सोच रहे हैं जमींदार जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूं या फिर सच? शीला की कहानी जल्द ही मुखिया जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। मुखिया सोच रहा था कि जमींदार ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र मुखिया जी की ओर देखा। मुखिया ने कहा, मेरी तरफ मत देखिए जमींदार जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही या झूठ? बेचारे जमींदार के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोते कहा, भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। शीला ने कहा, तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई, लाइए दीजिए मुझे ठजर सोने के सिक्के। जमींदार ने चुपचाप ठजर सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी और बोला, ये लो 1000 सोने के सिक्के की थैली, और फौरन यहां से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। शीला ने सलाह दी, मैं तो जा रही हूं जमींदार जी,
लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा जमींदार अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और शीला भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। अपनी बेटी को बिना ऊंट के वापस लौटते देखकर वो चिंतित होकर सोचने लगा, अरे उसके साथ तो ऊंट है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ। सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब शीला ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 10,100 सोने के सिक्के दिखाए, तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी किसी गरीब या कमजोर को ठगने की कोशिश मत करो, क्योंकि बुद्धि और चतुराई किसी भी अन्याय का मुकाबला कर सकती है। साथ ही कभी किसी को अपनी समझ से कम मत आको, वरना तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। ईमानदारी और न्याय का रास्ता हमेशा विजय होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।